नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं आज के वीडियो के 4 जानकारियां। दोस्तों, 8वें पे कमीशन को बहुत सारी संस्थाओं ने अपने प्रपोजल्स भेजे हैं, लेकिन आज आपको ऐसे 5 प्रपोजल्स या 5 मुद्दों को आप सबके सामने रखूंगा जिनको 8वें पे कमीशन को कैबिनेट सेक्रेटरी ने खुद रेफर किया है। जी हां, संस्थाओं द्वारा भेजे गए मुद्दे तो हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 5 ऐसे मुद्दे, 5 ऐसे विषय जिनको कैबिनेट सेक्रेटरी ने 8वें पे कमीशन को भेजा है। इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ जून महीने का एडवांस इंटीमेशन का जो मैसेज होता है स्पर्श द्वारा, बहुत सारे पेंशनर्स को अभी भी नहीं मिला है, और जून महीने का पेंशन स्लिप के जगह पर ब्लैंक लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म अपलोड हो रखा है। इसके बावजूद भी बहुत सारे पेंशनर्स को जून के महीने का पेंशन स्लिप मिला है। ना सिर्फ पेंशन स्लिप बल्कि एरियर का पूरा चार्ट भी मिला है, एरियर का पूरा कैलकुलेशन भी मिला है और एरियर का भी भुगतान हुआ है दोस्तों। चलिए इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ आरबीआई की तरफ से 24 जून 2026 का एक अपडेटेड लेटर सामने आया है जो पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात है। पेंशनर्स को कई सारी सुविधाएं लागू करते हुए आरबीआई ने हिदायत निकाली है। 24 जून का अपडेट है, यह भी आगे आपको लेटर दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा मंत्री जी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जहां कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई है। किस विषय से जुड़ा हुआ यह लेटर है, आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, रक्षा मंत्री जी का लेटर पूर्व सैनिकों को किया आश्वस्त, दिलाया भरोसा। जी हां दोस्तों, एक लेटर रक्षा मंत्री जी ने लिखा है और एक सांसद को लिखा है। चलिए उस लेटर को, अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में आपको समझाऊंगा, लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा लिखा गया एक लेटर देख पा रहे हैं, जिस लेटर में कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी ने पूर्व सैनिकों की एक आशंका को दूर करते हुए उनको आश्वस्त करने का काम किया है। लेटर अंग्रेजी में है, इसको मैं आगे हिंदी का जो है इसका अनुवाद समझाता हूं। ये देखिए, ये हिंदी अनुवाद है, 31 मई 2026 का लेटर है, और ये लेटर डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखने को लेकर है। ऊपर कुछ चीजों का यहाँ रेफरेंस दिया गया, लेटर वगैरह का रेफरेंस दिया गया। उसके आगे उन्होंने कहा है, देखिए ये लेटर दोस्तों सांसद महुआ मोइत्रा जी को भेजा गया, और इस लेटर में जो बातें कही गई है आप देखिए। मामले की जांच की गई है, यह सूचित किया गया है कि रक्षा बलों के कर्मियों को दी जाने वाली विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट का मामला वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मुद्दे पर उठाई गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त अधिनियम 2026 के नोट 12 में कहा गया है कि अधिसूचित संशोधन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित तिथि से या उसके बाद प्रभावी होंगे। ऐसी अधिसूचना लंबित रहने तक भारतीय सशस्त्र बलों के विकलांगता अधिकारों की संपूर्ण विकलांगता पेंशन अर्थात विकलांगता घटक और सेवा घटक आयकर से मुक्त हो रहेंगी। यानी कि अभी कोई बदलाव नहीं है। जब तक अधिसूचना नहीं जारी होता है तब तक जो भी डिसेबिलिटी पेंशन का डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट इनकम टैक्स के दायरे से बाहर थे, वो अभी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर ही रहेंगे। यानी कि टैक्स कटने का जो एक बीच में थोड़ा असमंजस हुआ था, वो भी वित्त मंत्रालय के बजट के जो बजट में जो चीजें पेश की गई थी उससे हुआ था, लेकिन अब उसमें संशोधन कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री जी ने भी कर दिया है कि अभी फिलहाल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशनर से कोई भी इनकम टैक्स लेने का सरकार का अभी कोई इरादा नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगने की जो बात एक चल रही थी, उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन रक्षा मंत्री जी की तरफ से भी जारी कर दी गई है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी की यह बड़ी खबर है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कुल 5 प्रपोजल 8 सीपीसी को रेफर कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, 49वीं जो जेसीएम की एक बैठक हुई थी, नेशनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से 5 मुद्दों को 8वें पे कमीशन के लिए रेफर किया गया है। जी हां, कौन से हैं ये मुद्दे, चलिए एक रिपोर्ट देख के समझते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये खबर 28 जून की है। ये देखिए शाम को 3 बजे की है। 8 पे कमीशन 5 इश्यूज referred to 8 CPC by कैबिनेट सेक्रेटरी। जी हां, जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो जेसीएम के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने 5 मुद्दों को भेज दिया पे कमीशन के पास। अब क्या क्या है ये 5 मुद्दे, चलिए मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मुद्दा तो है दोस्तों 5 ईयरली पेंशन हाइक। ये देखिए, यानी कि
हर 5 साल में जो पेंशन बढ़ोतरी होना है वो मुद्दा भी कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से 8वें पे कमीशन को रेफर किया गया है। देखिए 5 ईयरली पेंशन हाइक। ड्यूरिंग द मीटिंग द एनसीजेसीएम स्टाफ साइड इंसिस्टेड ऑन इंप्लीमेंटिंग द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। एनाउंसमेंट ऑफ पेंशन एवरी 5 ईयर्स। जी हां, हर 5 साल में, जैसे कि 65 साल में 5%, 70 साल में और 5% यानी कि 10%, 75 साल में और 5% यानी 15%, और 80 साल से 20% वाला तो ऑलरेडी अभी भी लागू है। तो ये जो 65, 70 और 75 साल में 5, 10 और 15% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है, अब इस मुद्दे को कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी 8वें पे कमीशन को रिफर किया है। ये बड़ी बात है दोस्तों। देखिए साथ ही साथ इंक्रीजिंग द एफएमए टू 3000 पर मंथ फॉर द पेंशनर्स। अभी जो 1000 रुपए मिलता है उसको 3000 करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मुद्दे को भी भेज दिया है पे कमीशन के पास दोस्तों। एस्टैब्लिश सीजीएचएस वेलनेस सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस, अगर हम फौज की बात करें तो ईसीएचएस, तो हर जिले में स्थापित करने की भी मुद्दे को भी भेज दिया गया। द कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्टेड टू रिफर द फर्स्ट टू इशू टू द 8 CPC एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री may consider for additional CGHS wellness center as per the documents। यानी कि ये दो मुद्दे 8वें पे कमीशन को रेफर किए गए हैं और ये मुद्दा हेल्थ मिनिस्ट्री को रेफर किया गया है। चलिए अब पहला मुद्दा ये था। अब दूसरा हायर फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन को बढ़ाने का मुद्दा। जी हां दोस्तों, इसको भी कैबिनेट सेक्रेटरी ने, ये बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रपोजल, ये जो रेफरल हो रहा है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से हो रहा है, किसी संस्था की तरफ से नहीं हो रहा है। तो अब देखिए हायर फैमिली पेंशन। ड्यूरिंग द मीटिंग द स्टाफ साइड अपील्ड दैट द फैमिली पेंशन शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू 30% ऑफ द नोशनल पे ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर। द कैबिनेट सेक्रेटरी सजेस्टेड टू रिफर द इश्यू टू द 8 सेंट्रल पे कमीशन। यानी कि जो 7 साल, मृत्यु के 7 साल बाद या 67 साल की उम्र में जो पेंशन कम हो जाता है, उस मुद्दे को कम ना करने के लिए भेज दिया गया है 8वें पे कमीशन को कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा। अब अगला मुद्दा था पे स्केल पैरिटी फॉर फायर फाइटर्स। ये फायर फाइटर्स का इशू है। फायर फाइटर्स का पे स्केल पैरिटी का मुद्दे को भी भेज दिया गया है 8वें पे कमीशन के लिए। अब पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन आफ्टर एमएससीपी, यानी कि एमएससीपी मिलने के बाद अगर प्रमोशन मिले तो उसमें पेमेंट में फायदा नहीं होता, तो उस मुद्दे को भी पेमेंट में फायदा दिलाने के लिए उस मुद्दे को भी 8वें पे कमीशन को भेज दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा। ये देखिए, और अगला आखिरी मुद्दा है और वो है मैटरनिटी एक्ट बेनिफिट। ये जो महिला कर्मचारी हैं या महिला पेंशनर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये मुद्दा भी कैबिनेट सेक्रेटरी ने 8वें पे कमीशन को भेज दिया है। तो दोस्तों, जो एनसीजेसीएम की बैठक हुई थी, 49वीं नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से ये 5 मुद्दे कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी 8वें पे कमीशन को रिफर किए हैं, जो एक बड़ी बात है। हम आशा करते हैं आने वाले समय में 8वें पे कमीशन द्वारा इन मुद्दों के ऊपर एक सकारात्मक डिसीजन लिया जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों, और अगली जानकारी है जून के पेंशन से पहले खाते में एरियर के साथ पूरा एरियर का चार्ट, कैलकुलेशन शीट भी डाल दी स्पर्श ने। जी हां दोस्तों, स्पर्श का अभी जून के महीने में थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा है, और गड़बड़ी ये चल रहा है कि समय से एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज पेंशनर के पास नहीं पहुंचा, और साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स का जब यूजर आईडी से अंदर जाते हैं, जून महीने का जब पेंशन स्लिप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां एक ब्लैंक लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल रहा है। तो ये दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन ये कुछ पेंशनर्स के साथ ये दिक्कतें हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जून के महीने में पेंशनर्स को फायदा नहीं हुआ है या एरियर नहीं मिला है। एरियर मिला है, साथ ही साथ एरियर का पूरा चार्ट भी, पूरा कैलकुलेशन शीट भी स्पर्श ने जनरेट करके पेंशनर्स को दिया है जून के महीने में। तो चलिए, जो एरियर का चार्ट जनरेट हुआ है, जो पेंशन स्लिप जून के महीने में जनरेट हुआ है, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप स्पर्श का जून महीने का पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं। दोस्तों, बेशक हम स्पर्श द्वारा आने वाले एडवांस इंटीमेशन का पेंशन का मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला है, या तो फिर स्पर्श में जो जून महीने का पेंशन स्लिप के जगह पर एक ब्लैंक लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो गया है, वो भी हम परेशान होकर के चेक कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे पेंशनर के लिए अच्छी खबर है कि जून महीने का न सिर्फ ये पेंशन स्लिप उनका एरियर भुगतान का जारी किया गया है, बल्कि दोस्तों इसके साथ साथ पेंशन का चार्ट भी दिया गया, पेंशन का पूरा कैलकुलेशन भी दिया गया है। इस एरियर का आप देख पा रहे हैं 1,11,985 रुपए का एरियर का भुगतान जून 2026 में हुआ है पेंशनर को,
और साथ ही साथ दोस्तों इसका बकायदा कैलकुलेशन शीट, ये देखिए एरियर डिटेल्स कि एरियर किस तरीके से बना गया, कौन से महीने का कितना एरियर बना उसका। हालांकि ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि कौन से महीने में कितना डीए का परसेंटेज लेते हुए उनका एरियर का कितना अमाउंट बनाया गया, और कुल मिलाकर के जो पेंशन बढ़ोतरी का एरियर है वो 83,420 रुपए होता है। और साथ ही साथ नीचे उस एरियर का समरी भी बनाया गया है, यानी कि दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की वजह से जो एरियर उनको मिला 83,420 रुपए, और साथ ही साथ ग्रेचुइटी का डिफरेंस का अमाउंट, ये देखिए ग्रेचुइटी का जो एरियर बना वो बना 28,565 रुपए। तो कुल मिलाकर के दोनों पेंशन बढ़ोतरी का एरियर और ग्रेचुइटी का डिफरेंस का एरियर दोनों मिलाकर के इन पेंशनर को 1,11,985 रुपए का भुगतान हो गया है, जून के महीने में हुआ है। और जून का महीने का पेंशन स्लिप के साथ साथ एरियर का ये चार्ट, ये कैलकुलेशन भी स्पर्श के अंदर अपलोड कर दिया गया है, जो कि एक काबिले तारीफ कदम है, क्योंकि जब भी एरियर मिलता है तो उस एरियर का कैलकुलेशन शीट मिलना पेंशनर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि उनको सही एरियर मिला या गलत एरियर मिला। तो आने वाले समय में सभी एरियर का भुगतान के साथ साथ उसका कैलकुलेशन शीट भी स्पर्श में अपडेट होगा, अपलोड किया जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। तो आप सबने देखा दोस्तों, और ये सब कुछ हुआ है सही जानकारी, सटीक कार्रवाई की वजह से। सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए पेंशनर थे, उनके बच्चों ने मदद की, तो अब 1,11,985 रुपए का एरियर का भी भुगतान हो गया है। चलिए पेंशनर के बच्चे ने जो वीडियो संदेश भेजा है उसको भी सुन लीजिए। मैं अभी तो मेरे फादर को एमएसपी लागू था, लेकिन हमें पता नहीं था। हम सैनिक पाठशाला की वीडियो रोज़ देखते हैं और उनसे 2 साल से जुड़े हुए हैं। हमें उनकी वीडियो देख के तो पता चला कि मेरे फादर को भी एमएसपी मिल सकता है। तो हमने उनसे संपर्क किया और हमने उनको अपनी डिटेल भेजी मेरे फादर की, तो उन्होंने बताया कि कैसे ग्रीवेंस डालना है, क्या प्रोसीजर करना है, जिसकी वजह से आज हमारा 1,12,000 रुपये का एरियर आया है। और मैं सैनिक पाठशाला का दिल से धन्यवाद करता हूं और सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तो आप भी अगर पेंशन से जुड़ी हुई समस्याएं, आपका पेंशन का करेक्टनेस, पुराना छूटा हुआ एरियर वगैरह के बारे में कुछ डिस्कशन मेरे साथ करना चाहते हैं, विचार विमर्श करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चैनल को ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखने के बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए मेरे साथ साझा कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स। मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स का समाधान बताने के लिए गाइड करूंगा दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का पेंशनर्स को सौगात दे दी कई सारी सहूलियतें, एक लेटर जारी करके। जी हां, 24 जून का यह अपडेट है। 24 जून को आरबीआई द्वारा कुछ सहूलियतें पेंशनर्स के लिए लागू की गई हैं। चलिए सीधे सीधे लेटर देखते हैं दोस्तों। ये आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक लेटर देख पा रहे हैं, 30 अप्रैल 2026 का लेटर है। इस लेटर में पेंशनर के लिए कई सारे सौगात और कई सारी सहूलियतों को लागू करते हुए बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हिदायत जारी की है। आप देख पा रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट पेंशन बाय एजेंसी बैंक्स डायरेक्शंस 2026 अपडेटेड एज ऑन 24 जून 2026। 24 जून 2026 को यह अपडेट हुआ है। देखिए बेशक ये 30 अप्रैल 2026 का डेट का है, लेकिन 24 जून 2026 को अपडेट होकर के ये जारी किया गया। यहां देखिए क्या क्या विषय इस पे कवर किए जाएंगे, उसका पूरा डिटेल्स यहां पर लिस्ट आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि पेंशनर के लिए अच्छी बातें क्या हैं, क्या अच्छे डायरेक्शंस आरबीआई ने जो है एजेंसी बैंक्स को जारी किए हैं, उनका आप यहां पर पूरा डेफिनेशन वगैरह देख पा रहे हैं। सबसे पहला 5 नंबर पैराग्राफ में आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन डियरनेस रिलीफ एक्सेट्रा अवेलेबल इन ऑन इट्स वेबसाइट, यानी कि बैंक्स को आरबीआई ने यह हिदायत दी है कि डीआर या डीए की बढ़ोतरी की वजह से आप उन विभागों से या वित्त मंत्रालय से आपके पास लेटर आने का इंतजार ना करें। गवर्नमेंट का वेबसाइट से लेटर को डाउनलोड करें और उसको इंप्लीमेंट कर दें। कहने का मतलब है जैसे ही डिक्लेरेशन हो जाता है, जैसे ही लेटर निकल जाता है, आपने भुगतान कर देना है। ये एक कड़ी हिदायत है जो कि कहीं ना कहीं पेंशनर्स को समय से उनका डीएडीआर या और भी एरियर को भुगतान कराने के लिए ये जो है आदेश आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। आगे देखिए 8 नंबर और 9 नंबर पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये है रिकवरी को लेकर के। अगर पेंशनर का रिकवरी करना है तो कुछ हिदायत जारी की गई है कि पेंशनर को अच्छी तरीके से उनको इंफॉर्मेशन किए बगैर, उनको इंटीमेट किए बगैर रिकवरी नहीं किया जाएगा। ये रिकवरी को लेकर भी एक विस्तृत हिदायत जो है आरबीआई द्वारा जारी कर दी गई है दोस्तों।
आगे एक 16 नंबर पैराग्राफ में भी पेंशनर के लिए एक अच्छी सहूलियत के लिए जो है आरबीआई द्वारा बैंक्स को इंस्ट्रक्शन किए गए हैं, और वो है दोस्तों सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट ऑफ पेंशनर्स, यानी कि पेंशनर्स के साथ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट किया जाए, उनको अच्छे से बर्ताव किया जाए, उनके साथ कोऑपरेशन किया जाए। ऑल ब्रांचेस मेंटेनिंग पेंशन अकाउंट शुड गिव एंड असिस्ट द पेंशनर्स इन ऑल देयर डीलिंग विद द एजेंसी बैंक्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम पेंशनर्स को आती है उसमें पेंशनर्स को मदद की जाए, उनके साथ असिस्टेंस किया जाए, ये भी हिदायत दी गई है। साथ ही साथ all agency banks disbursing pension shall provide considerate and sympathetic customer service to the pensioners, especially to those pensioners who are of old age, यानी कि पेंशनर के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको मदद करें, असिस्ट करें, और खास करके जो उम्र दराज वाले पेंशनर हैं उनकी मदद जरूर किया जाए, ऐसा यहां पर हिदायत दी गई है दोस्तों। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट हैं इस लेटर में, जो मूल बातें हैं, जो मूल हमारे लिए लाभदायक है, वो मैं आपको बताता हूं। चलिए अब 24 नंबर पैराग्राफ में टाइमली क्रेडिट ऑफ पेंशन ऑब्लिक एरियर्स, समय से क्रेडिट कर दिया जाए, जैसे आदेश जारी होता है उसको क्रेडिट कर दिया जाए, ऐसी हिदायत है। और अगर समय से क्रेडिट ना करें तो उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा, ये बैंक्स को हिदायत दी गई है। लेकिन ये उनके लिए लागू है दोस्तों जो अभी भी स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुए हैं, बैंक के थ्रू से पेंशन लेते हैं, उनके लिए। आप देखिए, agency bank should compensate the pensioner for delay in crediting pension obli arrears thereof at fixed interest rate of 8% per annum for the period of delay after the due date of payment, if the delay is on account of error on part of the agency bank. Further, the compensation shall be credited to the pensioner's account automatically without any claim from the pensioner. यानी कि अगर आप देरी से भुगतान करते हैं जिसमें अगर बैंक की जिम्मेवारी बन रही है, तो पेंशनर को उनकी तरफ से कंप्लेन आए बगैर ही, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आए बगैर ही 8% का ब्याज के साथ जो है पूरा पैसों का भुगतान करें, ऐसी हिदायत जारी की गई है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण हिदायतें हैं जो बैंक द्वारा, जो आरबीआई द्वारा बैंक्स के लिए जारी की गई है। लेकिन दुखद यह है कि ये केवल उन बैंक्स को या उन पेंशनर्स को फायदा दिलाएगा जो आज भी बैंक के थ्रू से पेंशन लेते हैं। जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है उनके लिए अभी भी इस तरीके की सहूलियत, मान लीजिए किसी को अगर स्पर्श भी देरी से भुगतान करे तो स्पर्श की तरफ से भी ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए दोस्तों। ये बेहद ही एक न्यायपूर्ण बात है कि अगर कोई भी वजह से अगर स्पर्श में भी देरी से भुगतान हो तो पेंशनर को ब्याज का भुगतान हो। जब आरबीआई ऐसी गाइडलाइन निकाल सकता है तो क्यों नहीं पीसीडीए ऐसी गाइडलाइन निकालता और देरी से भुगतान को लेकर पेंशनर को कंपेंसेट करने के लिए ब्याज की व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि इनमें से ज्यादातर जो सुविधाएं हैं वो उन पेंशनर्स को मिलेंगी जो आज के डेट में भी सीपीपीसी के थ्रू से पेंशन लेते हैं। तो अब स्पर्श के ऊपर भी इस तरीके की हिदायतें दी जानी चाहिए। अगर स्पर्श देरी करे तो स्पर्श इंटरेस्ट का भुगतान करे, स्पर्श सर्विस सेंटर में पेंशनर जाएं तो उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेटिव तरीके से पेंशनर्स की मदद की जाए। तो इस तरीके की हिदायतें स्पर्श की तरफ से भी जारी की जानी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।